तो भाई लोगों, आज हम बात करेंगे मार्वल्स कॉमिक्स यूनिवर्स के 5 सबसे पावरफुल विलन्स के बारे में। और इन विलन्स के सामने लिटरली डॉक्टर डूम, थैनोस, नल, लोकी बच्चों के समान है। तो नंबर 5 पे आता है गैलेक्टस द डिवोरर ऑफ द वर्ल्ड। इसकी फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी फैंटास्टिक फोर कॉमिक के अंदर। अगर हम गैलेक्टस के बारे में बात करें तो इस बंदे का सिंपल सा काम है यूनिवर्स बनाना और उनको खाना। जैसे हम इंसान खाना खाते हैं वैसे ही गैलेक्टस प्लैनेट्स को खाता है। और गैलेक्टस ने ही हमारे अर्थ इंटरनल्स को बनाया था। सिंपल लैंग्वेज में आप इसे गॉड ऑफ अर्थ भी बोल सकते हो। अगर हम गैलेक्टस की पावर्स के बारे में बात करें तो इसके पास कॉस्मिक पावर्स है, प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय एंड बनाने की पावर है, और इसके पास रियलिटीज को मैनिपुलेट करने की पावर है। आप इस बात से अंदाजा लगा ही सकते हो कि ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है। और नंबर 4 पे आता है द वन बिलो ऑल। इसे द इविल काउंटर पार्ट ऑफ मार्वल्स गॉड भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मार्वल्स गॉड द वन अबव ऑल का इविल वर्जन है। इसे पहली बार इमॉर्टल हल्क मार्वल्स कॉमिक्स के अंदर दिखाया गया था। इसकी पावर्स इतनी ज्यादा इविल है कि इसके आगे डेविल, जियूस कुछ भी नहीं है। द वन बिलो ऑल के पास गामा एनर्जीज को कंट्रोल करने की पावर्स है, यानी कि जो भी गामा एनर्जी से बना सुपर हीरो या फिर विलन है उसको ये इजीली कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि हल्क जो कि गामा एनर्जी से बना है। इसका बस एक ही मोटिव है कि सारे मल्टीवर्स के अंदर एक्सिस्टेंस को खत्म करना और अकेला खुद जिंदा रहना। और नंबर 3 पे आता है चेतोन, जिसे क्रिएटर ऑफ द केओस मैजिक भी कहते हैं, यानी कि भगदड़ और ब्लैक मैजिक का भगवान। इसका फर्स्ट अपीयरेंस हमें मार्वल्स कॉमिक्स चिलर्स के अंदर दिखाई पड़ता है। और चतुर्थ का जन्म डेम्यूट से हुआ था। ये अर्थ पर रहने वाला पहला लिविंग बीइंग था और इसकी सुपर पावर है ब्लैक मैजिक। ऑब्वियसली ये गॉड ऑफ ब्लैक मैजिक। और हमारे अर्थ के ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक अवेलेबल है सारा इसी ने क्रिएट किया था। इसी ने डोरमामू, गॉस, वैम्पायर्स और सारी बुरी शक्तियों को बनाया था। इसका बस सिंपल सा मोटिव है कि इसके ब्लैक मैजिक से बने हुए सारे क्रिएचर्स धरती के ऊपर आराम से जिंदा रहे और अंधेरा कायम रहे शक्तिमान वाला। और नंबर 2 पे आता है द ब्लैक विंटर, जिसे द डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स भी कहते हैं। इसे पहली बार थॉर की कॉमिक्स में अपीयरेंस किया गया था। इसका जन्म गैलेक्टस से भी पहले बिग बैंग में हुआ था, जहां एक तरफ गैलेक्टस प्लैनेट्स को बनाता और खाता है, वहीं एक तरफ द ब्लैक विंटर ओनली यूनिवर्सेस को तबाह करता है। द ब्लैक विंटर ने आइस और विंटर जैसे एलिमेंट्स को बनाया है और इसी ने बैड एनर्जीज जैसी बड़ी एनर्जीज को क्रिएट किया है। तो फाइनली नंबर 1 पे आता है द फर्स्ट फिर्मामेंट। इसे द फर्स्ट यूनिवर्स भी कहते हैं। इसे पहली बार द मार्वल बॉय कॉमिक्स के अंदर अपीयरेंस किया गया था। द फर्स्ट फिर्मामेंट दुनिया का सबसे पहला लिविंग यूनिवर्स माना जाता है। इसे लिविंग यूनिवर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सोचने समझने की शक्ति है, ये चल फिर भी सकता है। इसका बस एक सिंपल सा मोटिव है कि सारे यूनिवर्सेस को अपने अंदर संभाल लेना है और खुद का एक अलग मल्टीवर्स रेडी करना है जिसमें ये खुद लिविंग बीइंग। अगर हम इसकी पावर्स के बारे में बात करें तो इसकी पावर्स अनमैचेबल हैं। इसकी पावर गुड एनर्जीज एंड बैड एनर्जीज से परे है। अगर मैं आपको इसकी पावर्स का एग्जांपल दूं तो आपने थॉर लव एंड थंडर मूवी तो देखी होगी। उसके अंदर एक विलन होता है गॉड, द गॉड बुचर। तो उसकी बेटी मर जाती है तो अपनी बेटी को जिंदा करने की विश लेके इंटरनेटी के पास जाता है, और वो जो इंटरनेटी होती है ना वो द फर्स्ट फिर्मामेंट ने ही बनाई होती है। तो आप सोच ही सकते हो ये कितना ज्यादा पावरफुल है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कॉमिक एक्सप्लोरर।